यूट्यूब के चैनल युवान सरकार में आपका स्वागत है। आज युवान सीरीज के अंतर्गत पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। यूट्यूब के चैनल युवान सरकार में आपका स्वागत है। आज युवान सीरीज के अंतर्गत पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यू फॉर्मेट यानी वन लाइनर में लेकर उपस्थित हुए हैं, जो संबंधित है भाग 1 से, भाग 2 से और भाग 3 से, यानी अनुच्छेद 1 से 35 तक के अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपको एमसीक्यू वन लाइनर फॉर्मेट में मिलेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज एमसीक्यू फॉर्मेट में 60 प्रश्नों को, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो है भाग 1 में भारत और उसका क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 1 में। नए राज्यों के गठन का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद से मिलता है? अनुच्छेद 2। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन के लिए कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के तहत संसद को किसके परामर्श की आवश्यकता होती है? संबंधित राज्य विधानमंडल के। संबंधित राज्य विधानमंडल के। भारत के क्षेत्र में कितने प्रकार के क्षेत्र शामिल हैं? राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अधिकृत क्षेत्र। अनुच्छेद 4 के तहत किए गए संशोधन को क्या माना जाता है? संवैधानिक संशोधन। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा किस अनुच्छेद के तहत था? अनुच्छेद 370, जो वर्तमान में कुछ भाग निरस्त कर दिए गए हैं। भारत का नाम संविधान में क्या है? भारत अर्थात इंडिया। अनुच्छेद 2A का संबंध किससे है? सिक्किम का भारत में विलय से। अनुच्छेद 3 के लिए संसद में कौन सा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत। भारत की प्रथम अनुसूची में कितने राज्य हैं? 28। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। अनुच्छेद 1 में भारत के क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 राज्य में, यानी 3 भागों में। पुनर्गठन अधिनियम 1956 किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 3 से। अनुच्छेद 4 में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? विधायी प्रक्रिया। भारत के क्षेत्र विस्तार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 में। किस अनुच्छेद के तहत संसद क्षेत्रों का नाम बदल सकती है? अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 2 के तहत नए क्षेत्रों को शामिल करने का अधिकार किसे है? संसद को। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 3 से। अनुच्छेद 3 के तहत राष्ट्रपति की क्या भूमिका है? विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास भेजना। भाग 2 वर्णित है नागरिकता, जो अनुच्छेद 5 से 11 से संबंधित है। संविधान लागू होने के समय नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 5 में। पाकिस्तान से आए प्रवासियों को नागरिकता किस अनुच्छेद से मिलती है? 6 से। नागरिकता अधिनियम 1955 को किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया? अनुच्छेद 11। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है या नहीं? नहीं। विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति को नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत मिलती है? अनुच्छेद 8। नागरिकता समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास, यानी संसद के पास। अनुच्छेद 7 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 7 का संबंध भारत पाकिस्तान प्रवास से। जन्म के आधार पर नागरिकता कब लागू की थी? 1 जुलाई 1987 को। OCI कार्ड का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 11। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किससे संबंधित है? गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता। अनुच्छेद 5 के तहत नागरिकता के लिए क्या आवश्यक है? भारत में निवास। नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? 5। अनुच्छेद 9 का संबंध किससे है? विदेशी नागरिकता स्वीकार करने पर नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता पंजीकरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 8 में। संविधान लागू होने की तारीख क्या थी? 26 जनवरी 1950। नागरिकता के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष है? कोई आयु सीमा नहीं है।
अनुच्छेद 11 संसद को क्या अधिकार देता है? नागरिकता कानून बनाने का। नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन कब हुआ है? 2019 में। वंश के आधार पर नागरिकता का प्रावधान कब शुरू हुआ है? 10 दिसंबर 1992 को। अनुच्छेद 6 में कितने वर्षों का निवास आवश्यक है? 5 वर्षों का। भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 12 से 35, यानी भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 संबंधित है। मूल अधिकारों की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 में। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 14 में। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 25 से 28। अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रता है? 6। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21A में। मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी होता है? तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 232 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 15(1) में भेदभाव का निषेध किन आधार पर है? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर। अनुच्छेद 16 का संबंध किससे? सरकारी नौकरी में समान अवसर। अनुच्छेद 20 किसके विरुद्ध संरक्षण देता है? पूर्वव्यापी कानून। अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 23 का संबंध किससे? मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध से। अनुच्छेद 24 में क्या निषेध है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का खतरनाक कार्य। अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अनुच्छेद 19(1)(a) का क्या प्रावधान है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मूल अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 359 में। अनुच्छेद 15(4) का संबंध किससे? पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 21(1) कब जोड़ा गया है? 86वां संविधान संशोधन 2002। अनुच्छेद 31(a) का संबंध किससे? संपत्ति सुधार कानूनों का संरक्षण। तो आज हमने युवान सीरीज के अंतर्गत भाग 1 से भाग 1, 2, 3 को देखा, जिसमें था भारत और उनका राज्य क्षेत्र, नागरिकता और मौलिक अधिकार। इसे 20-20 प्रश्नों को लेकर हम आए हुए थे, यानी कुल 60 प्रश्न वन लाइनर फॉर्मेट में उपलब्ध था। तो आज हम युवान सीरीज को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नए महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको नए नए इस तरह के महत्वपूर्ण तथ्य आने वाले एग्जाम के लिए मिल सके। धन्यवाद।